जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी के 161वें जयंती पर आयोजित आचार्य रजनीश कोचिंग सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इस जिले के युवाओं के चहेते गोपालगंज के उम्मीद जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश पांडे जी यहां पधार चुके हैं और हम इस कोचिंग के संचालक श्री नितिन कुमार जी से आग्रह करेंगे कि वो इन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। हमारे परम पूज्य पिताजी श्री सुरेंद्र तिवारी जी से आग्रह कि वो मंच तक आए। और कोचिंग के संचालक श्री नितिन कुमार जी युवा हृदय सम्राट श्री मुकेश पांडे जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। वो आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और श्री सुरेंद्र तिवारी जी पूर्व प्रधानाध्यापक सोनाहुला उच्च विद्यालय को श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है और आप जानते हैं कि बहुत उनका जीवन बहुत कम रहा है। केवल 39 वर्ष ही उनकी आयु रही है, लेकिन मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद जी अपने एक उपन्यास में लिखते हैं कि जीवन की गणना उसमें उसकी आयु से, लंबी आयु से नहीं होनी चाहिए, उसमें बन पड़े कार्यों से होनी चाहिए। और नसीम जयपुरी का एक शेर है कि कोई तवील उम्र, तवील कहते हैं लंबे को, कोई तवील उम्र यूं ही जिया नसीम, कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच गया, कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच गया। हमारे स्वामी विवेकानंद जी इसी जीवन को जिए। और अब आपका समय बहुत जाया नहीं करते हुए सीधे मुख्य अतिथि श्री पांडे जी से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द बच्चों के लिए। सबसे पहले आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आए हुए आप सभी छात्र छात्राएं और युवा साथीगण, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस कोचिंग सेंटर के सर रजनीश सर का बहुत बड़ा आभारी हूँ जो मुझे यहाँ पर बुलाकर मान सम्मान आपने दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद ये मेरा तीसरा या चौथा हो, 5 बार से मैं आपके सामने आ रहा हूँ और मुझे सौभाग्य मिल रहा है आप सबके सामने कुछ बोलने का। तो देखिए दोस्त, बस यही कहना चाहेंगे, जो भी टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं
जो भी टारगेट लेकर आप लोग चल रहे हैं उस टारगेट पर ही चले, उस फोकस को कहीं भटकने ना दें, फोकस को फोकस ही रखिए। और फिर देखिएगा जो आपने सोच रखा होगा, जो भी टारगेट हो आप उसको अचीव कर पाओगे। अगर अभी हम 1-2 दिन पहले एक मूवी देखे थे, 12 फेल। एज ए स्टूडेंट मतलब क्या प्रॉब्लम होती है पैसा, ये उसमें आपने देखा पैसा वाला था, उसको कोई टेंशन नहीं था पैसे वाले को, पापा फेल हो गया। लेकिन जो पढ़ते थे उनको तो टेंशन था ना, उसके पास पैसा नहीं था, वो आटा चक्की पे काम करने गया, लाइब्रेरी में सोता था, तो कहाँ नहीं लेटरिन बाथरूम सब साफ किया उसने, उस स्ट्रगल को दिखाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, आराम से एक नौकर रख लिया और क्लास आ रहे, क्लास डेली जा रहे हैं, इसका अटेंडेंस 100% लग रहा है, लेकिन अटेंडेंस लगते ही साइड चले जाते हैं। तो ये जनरल जेनेटिक क्या कहते हैं उसे, ये सब कोई करता है यार। हम भी स्टार्टिंग में हम भी किए हैं मौज मस्ती सब कुछ, लेकिन हाँ किसी भी चीज को अगर एक बार ठान लो कि हाँ भाई हमको करना ही है, और सबसे पहले उसको उसका जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको चेंज कर लो। टाइम मैनेजमेंट इन सेंस कब तुमको खेलना है, खेलना तो छोड़ ही दो, कब पढ़ना है, खाना है, सोना है। तो जो खाने वाला समय है वो तो ऑब्वियस ही रहेगा, लेकिन जो पढ़ने का समय है वो समय क्लियर कर लो कि रात को पढ़ना है, कितने बजे से पढ़ना है, या सुबह में पढ़ना है तो कितने बजे से पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सुबह मॉर्निंग में 3-4 बजे पढ़ते होंगे उठ के, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो रात को रात 8-9 बजे के बाद रात को 12-1-2 बजे तक पढ़ते हैं। सबके दिमाग में अलग अलग होता है, पढ़ने का शक्ति होता है और समझने का शक्ति होता है। बस आप लोग का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, और मैं भी एक स्टूडेंट था, और मैं भी जब आप ही लोग की दीर्घा में बैठकर सामने कोई चीफ गेस्ट आकर कुछ इधर उधर की बातें करता था तो मैं खुद कहता था कि यार पकाने लगा, तो मैं पकाऊंगा नहीं आपको, बस आप लोग उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से कामना करूंगा कि आप सबने जो सोच रखा भगवान उसको पाने में आपकी मदद करे, लेकिन मेहनत तो आपको करनी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्पेशली सर, थैंक यू। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नितिन सर के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस जाड़े के मौसम में कुछ जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है, तो उसकी शुरुआत श्री मुकेश पांडे जी के द्वारा, उनका जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो यहां तक आए 5 लोग, और श्री पांडे जी उन्हें कंबल दें। श्री मुकेश पांडे जी भी काफी व्यस्तता में मुश्किल से समय निकाल के आए हैं। हम एक और कार्यक्रम में हम लोग थे, वहां से फिर करमैनी पंचायत भवन पर गए, वहां आंखों का मुफ्त जांच और ऑपरेशन की व्यवस्था है विधायक जी के द्वारा, वहां कार्यक्रम का उद्घाटन करके फिर यहां आए हैं। तो और फिर इन्हें कहीं जाना है, तो इन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम सभी लोग आभारी हैं। और इस कोचिंग के लिए एक हम सब दुआ करेंगे, ये कहिए कि शुभकामना है। निजात फाजली का एक शेर है कि गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, कि जिसमें खिले हैं फूल ये डाली हरी रहे, जिसमें खिले हैं फूल ये डाली हरी रहे।
अच्छा, अब हम आग्रह करेंगे कि पत्रकार बंधुओं से कि सभी गणमान्य पत्रकार बंधु यहाँ आए और एक छोटा सा सम्मान इस कोचिंग की तरफ से प्रकट करने का अवसर दें। तो कॉफी सर बिस्कुट